वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो आज की कथा में कुछ विशेष जानकारी जो है सीमंतोन्नयन संस्कार और उसका उपाय क्या है। तो जब विवाहिता गर्भवती होती है तब पति द्वारा पत्नी की गोद भराई की एक रस्म होती है। ढेर लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। इस संस्कार को ही सीमंत संस्कार कहते हैं। इसका मुहूर्त भी होता है, सीमंत संस्कार का मुहूर्त भी होता है। इस संस्कार के लिए ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त विभाग में सर्वाधिक शुभ समय गर्भधान के 6ठे अथवा 8वें मास में बताया गया है। किसी भी रविवार, गुरुवार अथवा मंगलवार को रिक्ता तथा अमावस्या तिथि को छोड़कर एकम, दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी अथवा त्रियोदशी तिथियों में से किसी तिथि को तथा मृगशिरा, मूल, पुष्य, श्रवण, हस्त और पुनर्वसु नक्षत्र में जब शुभ ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण एकम, चौथ, सप्तमी, दशमी, पंचमी, नवमी भाव में हो तो तथा पाप ग्रह त्रिशंडाय 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में हो तथा पाप ग्रह त्रिशंडाय 3, 6 अथवा 11 भाव में हो एवं पुरुष राशि 1, 3, 5, 7, 9 अथवा 11 राशि में लग्न और पुरुष राशि के ही नवमांश में सीमांत संस्कार करना अधिक शुभ माना गया है। जब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूं जिसको संस्कार के मध्य करने से आप अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। संस्कार से पहले जब आप संस्कार की सामग्री खरीद रहे हो तब पत्नी की मांग भरने के लिए 2 सिंदूर की डिब्बी खरीदें तथा उस दोनों की डिब्बियों में अपने निवास के पूजा स्थल में मां शक्ति के चरणों में अर्पित कर दें और संस्कार वाले दिन पूजा स्थल में एक डिब्बी लेकर पत्नी की मांग में सिंदूर भरें। तो संस्कार में पत्नी को उपहार अवश्य दें, संभव हो तो स्वर्ण की चूड़ियां उपहार में दे दें। इस उपाय के प्रभाव से होने वाले शिशु की आयु वृद्धि के साथ आप पर आने वाले संकट भी समाप्त हो जाएंगे। और इस संस्कार में पत्नी को लाल रंग की वस्त्र ही धारण करेंगे, परंतु आप यदि हल्के रंग के वस्त्र धारण करें तो अधिक शुभ होता है। और संस्कार के बाद आप अकेले किसी भी सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना अवश्य कराएं। इस उपाय से प्रभु हनुमान जी की कृपा से होने वाले शिशु को किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा वह निडर प्रवृत्ति का होगा। इसके साथ ही शिशु के जन्म तक उसकी पत्नी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ऐसा जो करेगा ना कोई प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। और संस्कार वाले दिन आप प्रातः काल अपने निवास के पूजा स्थल में श्री गणेश तथा देवगुरु बृहस्पति का पूजन अवश्य करें। और संस्कार के बाद आप पीली गाय को 300 ग्राम चने की दाल, इतना ही गुड़ आटे को 11 पेड़े तथा कोई भी हरी सब्जी अवश्य खिलाएं। इस संस्कार के पहले आने वाले गुरुवार को शिशु का पिता यदि सायंकाल 5 बजे पीपल वृक्ष की शुद्ध घी का दीपक तथा धूप अगरबत्ती से पूजन कर कोई
पीला प्रसाद अर्पित कर तथा सामान्य जल से पूजन करता है तो शिशु को भविष्य में विद्या के क्षेत्र में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें ध्यान योग्य बात यह है कि आप जो भी पीला प्रसाद अर्पित करें उसमें से आधा प्रसाद आप वहीं छोड़ दें तथा बाकी का आधा प्रसाद किसी गाय को खिला दें। इस प्रकार से करना चाहिए। इसी प्रकार संस्कार में पहले आने वाले शनिवार को शिशु का पिता यदि रात्रि 9 बजे पीपल वृक्ष की सरसों के तेल का दीपक धूप अगरबत्ती का पूजन कर कोई प्रसाद अर्पित कर साथ में मीठे जल से पूजन करने से शिशु के भविष्य में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता। इसमें ध्यान का योग्य बात यह भी है कि आप जो भी प्रसाद अर्पित करें तो आधा प्रसाद वहीं छोड़ दें तथा बाकी का आधा प्रसाद किसी काले कुत्ते को खिला दें। ये शनिवार के दिन करना है। और इस संस्कार के बाद यदि विवाहिता प्रत्येक गुरुवार को गाय को भोग दे दे तो आने वाला शिशु पूर्णतः स्वस्थ और विद्वान होता है। और इसी संस्कार की सामग्री में पति अपने पत्नी को कोई भी पीला रेशमी धागा अवश्य दे। स्त्री वह पीला धागा अपने गले में डाल ले तो फिर आने वाले शिशु को कोई भी कष्ट नहीं होता है। यदि स्त्री अपने ऊपर से 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र उतार कर अपने पति के हाथ में किसी निर्जल स्थान पर फिकवा दे तो उसके प्रसव में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी आचरण करता है, इस तरह से जो भी कोई उपाय करता है तो उसके शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।